प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने सभी ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में लिखा हुआ है सबसे पहले, भूलना भूल जाओगे क्योंकि याद रखना एक कला है। अरे बच्चों, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर याद तो बहुत करते हैं, सर पढ़ते बहुत है, लेकिन पढ़ने के बाद भूल जाते हैं सब। तो साहब ऐसा कैसे हो कि हम लंबे समय तक किसी चीज़ों को याद कर पाएं। अब मैंने बहुत अपने प्रैक्टिस से या अपने पिछले एक्सपीरियंस से इन चीज़ों का एक आकलन किया और ये पता लगाया है कि भूलना कोई बीमारी नहीं है। भूलना सामान्यतः एक प्रकार की एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसे कोई भी इंसान करता है और वो सबके साथ होती है। क्यों? क्योंकि तुम कितना भी पढ़ लो, तुमने पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, तुम कोई भी वंश अगर बाई चांस को रटोगे, है, अगर मान लो कोई भी चीज अगर रटोगे तो तुम उसको भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? पता नहीं तुम क्यों भूल जाते हो। याद करते हो, लेकिन याद करने के बाद तुम्हें कंटेंट याद नहीं रहता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप ये भूलना भी भूल जाओगे कि कभी भूलना भी होता था। आपको यह भी नहीं याद रहेगा कि आप भूल जाते थे। ठीक है, जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं, मैं सामान्यतः बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूं, पॉलिटी पढ़ाता हूं, गवर्नेंस पढ़ाता हूं, सोशल इश्यू एंड सोशल जस्टिस पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे सारी चीजें लगभग बहुत हद तक याद रहती हैं, बहुत हद तक। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक कला विकसित करने का तरीका बताऊंगा आज, जिसके माध्यम से आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, आईएएस में पढ़ोगे, पीसीएस में पढ़ोगे, किसी भी एग्जाम में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो आप मौलिक अधिकार पढ़ते होगे, भूल जाते होगे, लेकिन आज के बाद वैसे ही मौलिक अधिकार याद रहेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा 12 से 35 तक ही तो है, और अनुच्छेद 13 में कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को तोड़ता हो या मौलिक अधिकारों को कमजोर करता हो। और अनुच्छेद 14 में क्या दे रखा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 15 में क्या दे रखा है कि सरकार और प्राइवेट 5 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 16 में क्या दे रखा है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, है ना। और अगर आप में से बहुतों को तो ये लग रहा होगा, बहुतों को ये लग रहा होगा कि मैं सामने देख के पढ़ रहा हूं, बहुतों को शायद ये लग रहा होगा कि मैं सामने देख के पढ़ रहा हूं। तो चलो अब यहां कर देता हूं मुंह, या एक काम कर लेते हैं, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। चलो अब कर लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें इस पर भी यकीन हो सकता है, लगेगा नीचे लिखा होगा कुछ, तो चलो मैं आंखें बंद करके अब तुम्हारे सामने बोलूंगा। 17 तक बोल दिया है, ठीक है, 18 से बोलूंगा अब। चलो 17 में दे रखा है, 17 में दे रखा है स्पृश्यता का अंत, 18 में दे रखा है उपाधियों का अंत। भारत सरकार ने सभी टाइटल देने और उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्लियर है। लेकिन मेडिकल, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल की परमिशन है। अनुच्छेद 19 में दे रखी है, पहले जब संविधान बना था तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ठीक है, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी थी? पहला बोलने की आजादी, दूसरा सभा करने की आजादी, तीसरा संगठन बनाने की आजादी, चौथा घूमने की आजादी, और पांचवा बसने की आजादी, और छठवां संपत्ति खरीदने की आजादी, और सातवां व्यवसाय करने की आजादी। यानी 7 स्वतंत्रताएं थी आपके सामने, जिसमें से छठवीं एफ वाली, F19F वाली संपत्ति का अधिकार 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। अर्थात अनुच्छेद 19 में केवल अब 6 स्वतंत्रताएं बची हुई हैं। साथ ही अनुच्छेद 20 में दे रखा है क्या? 3 चीजें, कि जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो अपराध के टाइम पर कानून में जो सजा होगी उसे वही मिलेगी। अनुच्छेद 20 में ही दूसरा पार्ट क्या दे रखा है? एक व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा एक अपराध के लिए। और अनुच्छेद 20 के ही तीसरे भाग में क्या दे रखा है कि अनुच्छेद 20 के ही तीसरे भाग में क्या दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार। और ये कहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि 25 से 26 के आसपास इसमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार आते हैं। लेकिन अनुच्छेद 21 कहता है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से संसद इन अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकती है, जो कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया गया है। और इसको अगर यह अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि वो मौलिक अधिकार खराब, मौलिक अधिकारों के लिए कानून संसद ने बनाया है वो योग्य है या नहीं। अगर वो अयोग्य होगा तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उस संसद के कानून को खत्म कर देगा। इसे अनुच्छेद 21 कहते हैं।
ठीक है। फिर 22 में आता है गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। पहली गिरफ्तारी होती है अपराध करने के बाद और दूसरी गिरफ्तारी होती है अपराध करने से पहले। अपराध करने के बाद जो गिरफ्तारी होती है उसमें 3 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं आम जनता को। आपको अपनी पसंद का वकील मिलेगा, पुलिस गिरफ्तार करने से पहले कारण बताएगी, और तीसरा आपको 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसे कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध। और दूसरा होता है अपराध करने से पहले, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। इसमें सामान्यतः 3 अधिकार हैं। पुलिस कारण बता भी सकती है और नहीं भी, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि कारण नहीं बताना है तो नहीं बताएगी गिरफ्तार करने से पहले। और साथ ही आपको अपनी पसंद का वकील मिलेगा और आप सामान्यतः 3 महीने के लिए जेल में जाओगे। लेकिन स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड चाहेगा तो आप 3 महीने से भी ज्यादा के लिए आपको जेल हो सकती है। यह था अनुच्छेद 22। फिर अनुच्छेद 23 कहता है कि मानवीय क्रियाओं का व्यापार नहीं होगा और उनका शोषण नहीं होगा और मानव के साथ में जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा। फिर अनुच्छेद 24 कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम नहीं कराया सकता। फिर अनुच्छेद 25 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होंगी धार्मिक रूप से, यानी धार्मिक गतिविधियों पर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। फिर अनुच्छेद 26 कहता है सामूहिक गतिविधियों पर धार्मिक प्रबंधन के अधिकार होंगे सबको। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक मामलों का प्रचार करने में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और फिर अनुच्छेद 28 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं या नहीं। फिर अनुच्छेद 19 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी और अल्पसंख्यक में भारत में धार्मिक और भाषाई 2 आधार पर होते हैं। फिर अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने लिए शैक्षणिक संस्थान या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकता है। और फिर अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था। अब यहां पर एक आता है अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार और एक अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार था। दोनों को ही मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा खत्म कर दिया और एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब आप कहोगे 19F में भी संपत्ति का अधिकार, 31 में भी संपत्ति का अधिकार, दोनों में फर्क क्या था? 19F में जो संपत्ति का अधिकार वो था जो आप खुद खरीदते हो और 31 में संपत्ति का अधिकार वो था जो आपको उपहार स्वरूप कहीं से मिलती है। फिर 31 के बाद आता है 32। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, मेनली सुप्रीम कोर्ट में। और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट आपके अनुच्छेद 226 के तहत आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रतिष्ठीकरण, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्टियोरेडी उत्प्रेषण और को वारंटो अधिकार परीक्षा शामिल है। जैसे मैंने ये बोले हैं वैसे याद रहेंगे, भूलोगे नहीं। बस मैं जिस ट्रिक को बताऊं उसे फॉलो कर लेना। कर लोगे? कर लोगे? बता दो, कोई चीज नहीं भूलोगे, पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे। बस तरीके से करना। पहले शुरू करते हैं, आ जाए। तो वो 7 टिप्स बताऊंगा याददाश्त तेज करने के 7 आसान और असरदार तरीके। आसान मतलब बहुत सिंपल है, असरदार मतलब असर बहुत है इनका, असर बहुत पड़ेगा, बस आप फॉलो करना। क्लियर है? शुरू करूं? आ जाए। तो पहला तरीका है, पहला, प्रतिदिन आप योग करें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें और योगा करें। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आपका दिमाग शांत रहेगा और आपकी याददाश्त तेज होगी। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? 24 घंटे में 7 घंटे आप नींद अवश्य लें। 7 घंटे, कम से कम 8 घंटे मेनली, इतने 7 से 8 घंटे आपको नींद अवश्य लेनी है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो दिमाग सही तरीके से एक्टिव रहेगा और काम करेगा। तो तीसरा, दिमाग को आराम अवश्य दें, आराम अवश्य दें, रिलैक्स अवश्य दें। क्यों? क्योंकि लगातार काम करोगे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए न लगातार दिमाग काम करे न लगातार पढ़े। कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं, गलत बात है ये नहीं करें। ठीक है? बीच बीच में ब्रेक अवश्य लें, इससे दिमाग को रिलैक्स मिलेगा और दिमाग बार बार एक्टिव होता जाएगा। अगला, मल्टीटास्किंग से बचें। एक साथ एक से ज्यादा काम ना करें। पढ़े तो सिर्फ पढ़े, खेले तो सिर्फ खेले, कुछ भी करें, गेम खेले तो गेम खेले, दोस्तों से बात करें तो सिर्फ दोस्तों से बात करें। एक समय पे एक ही काम। ऐसा नहीं है पढ़ भी रहे हैं मोबाइल में या लैपटॉप में है और इधर कोई वीडियो भी देख रहे हैं, कच्चा बादाम मेरा, नहीं, ये नहीं। मल्टीटास्किंग से बचें। एक टाइम पे एक ही काम, पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई, मनोरंजन तो सिर्फ मनोरंजन, बस। अगला, 5वां, शतरंज या पजल या कोई दिमागी गेम अवश्य खेलें। शतरंज या पजल, पजल देखा होगा आपने, या कोई दिमागी गेम जिससे दिमाग की यूज होता है,
उसे अवश्य खेलें। अगला, लिखने की आदत डालें, लिखने की आदत डालें, क्योंकि लिखने से चीजें याद ज्यादा रहती हैं। कोई भी चीज सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ने के बाद उसको लिख दिया करो, पढ़ने के बाद उसको लिख लिया करो। लिखने से क्या होता है, तो पढ़ा और जब तुम लिखते हो अपनी ही राइटिंग में तो वो चीजें याद हो जाती है। अगला, अगला, हमेशा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव विचार याददाश्त पर गलत असर डालते हैं। हमेशा पॉजिटिव कि मैं ये कर सकता हूं, कभी भी निगेटिव नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा लाइफ में। निगेटिव चीजें माइंड पर निगेटिव असर डालती हैं। ये 7 चीजें आज से गांठ बांध लें और 7 को एक पेज पर लिख लें और एक जगह पर वहां पे चस्पा कर दें और रोज इसकी प्रैक्टिस करें। मैं पक्का बता रहा हूं, आपकी याददाश्त 1 महीने के भीतर आप देखना, आपकी याददाश्त में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। समझ में आ गया? और हां, आप में से कोई बच्चा मेरे साथ आईएएस की तैयारी करना चाहता हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहता हो या कोई पॉलिटी कंप्लीट करना चाहता हो मुझसे, तो कुमार एडुटेनमेंट, आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम याद होगा, उस पर आ सकते हैं। मैं आईएएस के बैच में खुद पढ़ा रहा हूं और पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। और ठीक है, तो जिनको करना हो वो मुझसे कर सकते हैं। आप भूल जाओगे कि पॉलिटी भी थी, आप भूल जाओगे, आपके माइंड में याद हो जाएगी पूरी तरह से। आपको, आप ये भूलते नहीं हो, भूल जाते हो ना कि पॉलिटी पढ़ा और भूल गए, आप ये भूल जाओगे कि पॉलिटी भी भूलते थे। आपको एक एक चीज याद रहेगी, वैसे ही जैसे मैंने फंडामेंटल राइट पढ़े थे अभी। ठीक है, कहां पर है? कुमार एडुटेनमेंट, आपको पूरा प्रोसेस पता होगा। आइएगा, वहां पर क्लास चलती है पॉलिटी की, दोपहर में 2 बजे। कल मिलूंगा, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को प्यार। और इसी प्रकार की अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप बताइएगा, मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास लाता रहा करूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।